हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो डीएलएड का पेपर आपका होने ही वाला है, तैयारी जारी रखो, कभी भी हो सकता है कि आपका एग्जाम हो जाए। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस, तो बिल्कुल बने रहना है सेशन में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच चैनल सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय नाम के द्वीप को अलग करने वाला जो पानी का रास्ता है यानी जो चैनल है वो कौन सा है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या 7 डिग्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को किससे सेपरेट करता है? लक्षद्वीप से। ठीक है, बाकी के लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्या करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। Who was the founder of Indian Home Rule Society? भारतीय होम रूल सोसाइटी जिसकी स्थापना भारत में नहीं हुई थी, फॉरेन में हुई थी, लंदन में। और इस इंडिया होम रूल सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो लंदन में ही रह रहे थे उस समय पे। इनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे वो इसके फाउंडर थे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके फाउंडर थे। भगत सिंह एक संस्था से जुड़े हुए थे जिसका नाम पहले एचआरए था, बाद में वो एचएसआरए हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी तरीके से बहुत सारी संस्थाएं थी जो भारत से ऑपरेट हो रही थी, कुछ संस्थाएं थी जो फॉरेन से ऑपरेट हो रही थी। तो नाम आपको सभी के याद रखने हैं। कालाजार इनमें से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? कालाजार एक तरह की बीमारी है जो कि एक सैंड फ्लाई के काटने से हो जाती है। उस सैंड फ्लाई के शरीर में अगर लिशमैनिया डोनोवानी है मौजूद तो इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाता है? हमें बीमारी हो जाती है, लिशमैनिया डोनोवानी। ठीक है, ध्यान रखोगे, लिशमैनिया डोनोवानी एक तरह का सैंड फ्लाई, एक तरह की मक्खी होती है जो अगर हमें काट जाए तो ये उसके शरीर में थी और वो हमारे शरीर में घुस जाती है। इसकी वजह से हमें काला अजर नाम की बीमारी हो जाती है, तो ये याद रखना है। अन्नामलई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम, ये तीनों पहाड़ियां लाइन से आपको मिलेगी दक्षिण भारत में। इसमें से अन्नामलई की पहाड़ी जो है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ऑप्शन नंबर डी, अनईमुड़ी। गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी तो फिर अलग ही पहाड़ी है। यक्षगान किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य या फिर नाट्य है? यक्षगान इज पॉपुलर फोक डांस या थिएटर ऑफ विच स्टेट? यक्षगण इज पॉपुलर फोक डांस या फिर थिएटर ऑफ विच स्टेट? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। कर्नाटका में आपको मिलेगा कॉफी बोर्ड का मुख्यालय। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटका में है, कॉफी का प्रोडक्शन बहुत होता है। केरल में आपको मिलेगा स्पाइस यानी मसाला बोर्ड का मुख्यालय। साथ ही केरल में ही आपको मिलेगा क्या? यहीं पर आपको मिलेगा रबर बोर्ड का भी मुख्यालय। ठीक है, रबर बोर्ड का भी मुख्यालय आपको केरल में मिलेगा। नेक्स्ट है, चाय, कॉफी, काजू की खेती के लिए एक मिट्टी होती है जो बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इसी मिट्टी में अगर आप चाय, कॉफी, काजू की खेती करो तो अच्छे से खेती होती है। इस मिट्टी का नाम है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी भारत में हर जगह ज़्यादा नहीं पाई जाती, ये आपको दूसरे मतलब कुछ राज्यों में ही पाई जाएगी ज़्यादा भारी मात्रा में। बिहार वगैरह में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ बिहार में, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। जिस राज्य में ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी वहाँ चाय वगैरह की खेती अच्छे से हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। ब्लैक सॉइल में कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है, यानी कि कॉटन की खेती जो है वो बहुत अच्छे से होती है ब्लैक सॉइल में। सिजदा और पैबोस प्रणाली किसने शुरू की थी? गुलाम वंश के एक शासक थे जिनका नाम था बलबन। उनका यह था कि सुल्तान के सामने आके साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करो और सुल्तान के कदमों को चूमो। ये होता है सिजदा और पैबोस प्रणाली। तो ये लागू करा था गियासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, याद रखना। इन्होंने जासूसी व्यवस्था को फिर से शुरू किया था।
है ना, जासूस भेजते थे, ये जासूस रखते थे। और इन्होंने क्या कहते हैं, तुर्के चहलगानी को अबॉलिश कर दिया था, तुर्के चहलगानी को खत्म कर दिया था। ठीक है, तुर्के चहलगानी को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। बुशमैन जनजाति इनमें से किस स्थान पर पाई जाती है? बुशमैन ट्राइब ये एक तरह की जनजाति है जो भारत में नहीं पाई जाती, अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका का एक देश है बोट्सवाना। बोट्सवाना अफ्रीका का, तुम जब मैप देखोगे ना, अफ्रीका का मैप जब देखोगे तो बोट्सवाना तुमको एकदम नीचे की तरफ मिलेगा, और यहाँ पर तुमको दुनिया के सबसे ज्यादा हाथियों की तादाद मिलेगी। ठीक है, एलिफेंट जो होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी बोट्सवाना में ही पाए जाते हैं, ये याद रखोगे। बिहार में स्थित विष्णुपद मंदिर के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ विष्णुपद टेम्पल लोकेटेड इन बिहार? विष्णुपद मंदिर जो है ये बिहार के गया में तुमको मिलेगा, गया नाम की जगह में, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे ये तुमको मिलेगा। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी रानी अहिल्याबाई इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? रानी अहिल्याबाई इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसको हम लोग सिडबी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम सिडबी कहते हैं। सिडबी की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। सिडबी की स्थापना पूछी जा रही है, 1889 में नहीं हुई थी, मैं बता दे रही हूँ। इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल में एक जगह है जिसका नाम है कोट्टयम। कोट्टयम नाम की जो जगह है केरल में, यहीं पर हुई थी रबर बोर्ड की स्थापना, ये याद रखना। गुंटूर में तुमको तंबाकू बोर्ड मिल जाएगा। तंबाकू बोर्ड कहाँ पर मिल जाएगा? गुंटूर में मिल जाएगा। बेंगलुरु में तुमको कॉफी बोर्ड मिल जाएगा। बेंगलुरु में क्या मिल जाएगा? कॉफी बोर्ड मिल जाएगा। कोलकाता में तुमको चाय बोर्ड का मुख्यालय मिल जाएगा, चाय बोर्ड। हाल ही में भारत में हल्दी बोर्ड की स्थापना हुई है। हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो तुमको निजामाबाद में मिल जाएगा, तेलंगाना में निजामाबाद है, यहाँ पर मिल जाएगा। ओलंपिक ध्वज की कौन सी रिंग एशिया महाद्वीप को दर्शाती है? येलो। ओलंपिक का फ्लैग देखना, उसमें 5 रिंग बने होते हैं, उनमें से अलग अलग रिंग अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाती है। इसमें से पीला वाला जो रिंग है वो एशिया महाद्वीप को दर्शाती है। सिंधु घाटी स्थल सुरकोटदा भारत के कौन से स्टेट में है? सुरकोटदा भारत के गुजरात में मिलेगा। तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? सुरकोटदा इंडिया के गुजरात में मिलेगा, ये ध्यान रखोगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 8th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था। कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहली समानांतर सरकार कहां पर स्थापित करी गई थी? पहली समानांतर सरकार जो है ये बलिया में स्थापित करी गई थी। कहां पर? बलिया में। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है? भारत में जितने भी लघु उद्योग हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे आबिद हुसैन, इसीलिए समिति का नाम रखा गया है आबिद हुसैन समिति। क्या रखा गया? आबिद हुसैन समिति। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तुम जो सपना देखते हो ना, उसकी भी स्टडी होती है, की जाती है, रिसर्च किया जाता है कि ऐसे सपने का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें। इसको कहते हैं ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी सपने के स्टडी को कहते हैं। इंटोमोलॉजी कीड़े के स्टडी को कहते हैं। इंसेक्ट्स के स्टडी को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षी की स्टडी को कहते हैं। पक्षी की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इंडिया में प्लानिंग कमीशन का गठन 1950 में किया गया था, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में कौन से प्रकार का आपातकाल आज तक नहीं लगा है? आज तक नहीं लगा है, और ये जिस दिन लग गया उस दिन भारत में ऐसा हो जाएगा कि अगर चाहे तो
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना, बाकी सभी के सैलरी को कम भी किया जा सकता है। सैलरी कम करने का प्रावधान इंडिया में नहीं है, लेकिन अगर ये वाला आपातकाल लग गया तो सैलरी कम करने का प्रावधान भी होता है। आज तक इंडिया में नहीं लगा है और कभी लगेगा भी नहीं। हम लोग यही आशा करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ये तब लगता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होने लगते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, देखो तटीय सीमा की लंबाई यानी कि कोस्टल लाइन तो बहुत लंबा है, 7,516 किलोमीटर। इससे भी लंबा है भारत का स्थल सीमा यानी कि भारत का जो जमीन वाला बॉर्डर है, जमीन वाला बॉर्डर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सा अनुच्छेद कैग के कर्तव्य और शक्तियों से जुड़ा है? फिलहाल भारत के जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बताना, नाम बताना। इनसे रिलेटेड इनकी ड्यूटी, देखो पद तो 148 में दिया हुआ है कि कैग का एक पद होगा, लेकिन कैग जो अपनी ड्यूटी निभाएंगे वो आर्टिकल नंबर 149 में दिया हुआ है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है क्या? चलो भाई, आज का सेशन यही एंड करेंगे। और जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार महापैक तुम्हारे लिए अवेलेबल है। इस महापैक को अगर तुम लेते हो 1999 में ये दिया जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि तुम बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, इसी महापैक से तुम सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बिहार के। एक ही महापैक लो और करो तैयारी, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।